वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे प्रोग्राम 5.6। प्रोग्राम 5.6 जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट्स अ नंबर। इसका मतलब है एक नंबर इनपुट करवाना है एंड एंड के बाद क्या होती है कंडीशन एंड डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले हमेशा स्टेटमेंट को समझना चाहिए, देन हम प्रोग्राम पे काम करेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ये है कि प्रोग्राम में एक नंबर हम यूजर से लें, हमारा प्रोग्राम इस काबिल हो कि वो बता सके कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमें किसी ग्राफ में जब हम नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करते थे तो हम देखते थे कि जीरो हमारे पास क्या होता था, एक ओरिजिन होता था। अगर हम जीरो से दूसरी तरफ आते थे, जीरो से नीचे की तरफ, तो हमारे पास वैल्यूज क्या होती थी, जीरो से नीचे अगर आए तो वैल्यूज क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। जीरो से पहले -1 -2 -3। अगर हम जीरो के बाद आए तो जीरो के बाद हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव में होती थी, 1 2 3। और अगर जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। ये तो हमारी स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम 5.5, प्रोग्राम 5.4, 3 2 1 जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर, इक्वल नंबर्स, ये सारे प्रोग्राम्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज मार्केटिंग और वेरिएबल के डिक्लेरेशन, वेरिएबल के रूल्स, किस तरह से वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे, वो सारे रूल्स, सारी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर कोई इन वीडियोस को एक्सेस करना चाहता है तो वो इसी चैनल पर एक्सेस कर सकता है। व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज असेंबलर, वो भी इसी चैनल पर मौजूद है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में एक खास डिफरेंस है जो कि 8 से 10 डिफरेंसेस हैं दोनों के दरमियान, वो भी आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सो हम बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट्स अ नंबर, तो इसका मतलब हम एक नंबर को इनपुट करवा लेते हैं। सपोज हम लोगों ने एक नंबर जो इनपुट करवाया है वो है n। अब नेक्स्ट काम है कि अब हमने ये n जो है, n की जो वैल्यू है वो हमने यूजर से लेनी है, तो हम सी आउट सो इट्स एक नंबर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। क्यों वेरिएबल एक डिक्लेयर करवाया, ज्यादा यहाँ पे अब क्यों नहीं करवाया, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर देखें तो हमारे पास ये है कि आप प्रोग्राम टू इनपुट्स आ नंबर, एक नंबर इनपुट करवाएं। तो हमने एक ही नंबर लिया है, एक ही नंबर हमने यूजर को बोला है कि एंटर आ नंबर, सिर्फ एक नंबर एंटर करो और सी इनमें हमने वो नंबर को स्टोर करवा दिया। हम पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब भी कोडिंग करें स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएं और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाएं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ओके, इतना काम जो हमने परफॉर्म कर दिया है उसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है और हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट अब काम है कंडीशन का। कंडीशन क्या है कि विदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं अगर तो n ओके, जीरो से जो बड़ी वैल्यूज होती हैं, जीरो से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 पॉजिटिव में होती हैं, नेगेटिव में होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। जो जीरो से हमेशा बड़ी वैल्यूज होंगी वो हमेशा पॉजिटिव में होंगी और जो जीरो से छोटी होंगी, नेक्स्ट हम कंडीशन लगाते हैं, जो जीरो से छोटी होंगी। ओके,
होप सो आपको समझ आ रही होगी कि प्रोग्राम के अंदर राइट अ प्रोग्राम डायरेक्ट इनपुट्स आ नंबर, जो एक ही नंबर हम लोगों ने इनपुट करवाया है उसके बाद है डिटरमिन विदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और पता करवाएं कि वो नंबर जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो कि जीरो से बड़े होते हैं, जीरो से ग्रेटर होते हैं। तो हमने एन को ग्रेटर करके और जीरो को छोटा कर दिया कि जो नंबर जीरो से बड़े होंगे वो नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमने काम किया है जीरो से जो छोटे होंगे, ठीक है, जीरो से जो छोटे होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर। तो नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि सी आउट द नंबर इज नेगेटिव। अब एक स्टेटमेंट रह गई, वो ये रह गया है कि अब हमने ये भी पता करवाना है कि क्या हमारा नंबर जीरो के इक्वल तो नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक इफ की कंडीशन लगा लेते हैं। इफ नंबर इज इक्वल अगर जीरो के है द नंबर इज जीरो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम एक माइनस में नंबर 40 प्लस में किया, तो अब क्या आ गया? नंबर हमारा पॉजिटिव है। अब हम एक दफा नेगेटिव में, एक दफा जीरो लेकर देखते हैं। द नंबर इज जीरो, ठीक है। अब एक दफा हम नेगेटिव वाली स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं कि वो भी चल रही है। द नंबर इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है और सब स्टेटमेंट लॉजिकल वाइज कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स वाइज कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सो ये हमारे पास प्रोग्राम था जिसके अंदर कहा गया था राइट अ प्रोग्राम डायरेक्ट इनपुट्स आर नंबर एंड डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम पे काम कर लिया, हम लोगों ने यूजर से एक नंबर लिया और नंबर जो है वो सपोज वो -1 एंटर करे, वो -1 पड़ा है एन में। अब वो -1 जीरो से क्या बड़ा है? नहीं, -1 जीरो से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट स्किप हो गई। अगली स्टेटमेंट के पास आ गया कि -1 जीरो से छोटा है, एग्जैक्टली -1 जीरो से छोटा है, तो नंबर इज नेगेटिव। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यूजर जीरो एंटर करता है तो पहले इसके पास आएगा, क्या जीरो जीरो से बड़ा है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी स्किप। क्या जीरो जीरो से छोटा है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट स्किप। क्या जीरो जीरो के इक्वल है? तो द नंबर इज जीरो, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स अबाउट कंप्यूटर साइंस। इसी चैनल पर आपको प्रोग्राम सी प्लस प्लस आईटी सीरीज की बुक का चैप्टर 5, 6 एंड अप टू सो ऑन सब चैप्टर्स के प्रोग्राम आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद